भगवान की प्राप्ति में सहायक दो बातें हैं, एक तो विवेक और दूसरा तीव्र वैराग्य, यानी वैराग्य पूर्वक संसार से उपरति। क्षण क्षण में साधक को बढ़ना चाहिए, कैसा भी पापी से पापी क्यों ना हो मेरे प्रेमी, भगवान की शरण होने से तर जाता है, भगवान की शरण होने से तर जाता है मेरे प्रेमी। कैसा भी पापी हो और कैसा भी मूर्ख से मूर्ख हो, भगवान की शरण होने से तर जाता है। समय भी चाहे थोड़ी का आज ही मृत्यु हो जाए, भगवान की शरण होने से उद्धार हो जाता है। मन में मेरे प्रेमी कभी निराशा पैदा नहीं करनी चाहिए, हमको सब प्रकार से भगवान की शरण होना चाहिए। और भगवान ने गीता में कहा भी है, कैसा भी पापी क्यों ना हो, जो अन्य भाव से मुझे भजता है वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्री नारायण 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 नारायण, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अरे मेरे भले आदमी, सत्संग के प्रभाव से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है और सत्संग में बताए अनुसार साधन करने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो यह मनुष्य शरीर की हत्या करना है, यह मनुष्य शरीर की हत्या करना है। इस बात को सोचकर संसार से वैराग्य करके जोर के साथ साधन करना चाहिए मेरे प्रेमी, तेजी के साथ चलना चाहिए। जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों का सेवन करता है वह अमृत को छोड़कर विषपान करता है, जहर को प्राप्त करता है। अपने आप वो दुखों को पकड़ता है और दोष देता है भगवान को। मेरे प्रेमी, संसार के विषय भोगों को घृणित समझकर बिल्कुल त्याग देना चाहिए। नारायण 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 नारायण। अरे वैराग्यवान पुरुष का संग, चिंतन, स्मरण करने से वैराग्य उत्पन्न होता है मेरे प्रेमी। और भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, यह सोचकर समझकर दिया है कि मेरे प्रेमी, हमको मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना धरना नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अन्य सब इच्छाओं को कुचल डालना चाहिए मेरे प्रेमी। अब से लेकर मरण प्रयत्न नारायण की ही रटन लगानी चाहिए और नारायण को एक क्षण भी नहीं छोड़े। हर वक्त नारायण 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 करते रहे, स्मरण रहे, रात दिन कभी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे प्रेमी। और जब आपका जागृत काल में निरंतर भगवान के भजन का अभ्यास हो जाएगा तो सोने के समय भी भगवान का भजन ही होगा, सोने के समय भी भगवान का भजन ही होगा। ऐसा अभ्यास अभी से करेंगे तभी होगा अंत समय में। और जब 18 घंटा निरंतर भजन होगा तो रात को 6 घंटे सोने के समय भी भजन ही होगा, वो परमात्मा करा देंगे। नारायण 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 नारायण, हरि ओम नारायण। तो मेरे प्रेमी, हम अपनी शक्ति पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा कर लेंगे तो भगवान बड़े दयालु हैं, परमात्मा की प्राप्ति ही हो ही जाएगी मेरे प्रेमी। अभी तक नहीं हुई, इसका कारण यह है कि हमने अपनी शक्ति भर परमात्मा का भजन नहीं किया। अपनी जिम्मेवारी तो एक ही है,
हर वक्त भगवान को याद कर रखना, हर वक्त भगवान को रटना, फिर सारी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे मेरे प्रेमी। और जो कहता है कि मैं बहुत भजन करता हूं, मैं बहुत भजन करता हूं, वह भगवान के तत्व को नहीं समझता कि उसके लिए तो भजन भार रूप है। अरे भगवान का रहस्य समझ में आ जाएगा तो मेरे प्रेमी कहेगा कि भजन कहां होता है, भजन कहां होता है, ये कहेगा कि भजन कहां होता है। अरे जब तक निरंतर भजन नहीं होगा तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। और भगवान से मिलने के लिए रुपयों की, बल की, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। ये तो संसार में आवश्यकता पड़ती है इस चीजों की, भगवान के लिए नहीं पड़ती। अरे आपके पास जो है बिना छिपाए सब का सब भगवान के अर्पण कर दो, भगवान मिल जाएंगे, भगवान निरंतर मिल जाएंगे। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रेमी, और तो मैं क्या कहूं, सबसे प्रेम हटाकर, सबसे प्रेम हटाकर केवल भगवान में ही प्रेम करना चाहिए। राधा को यही बात जच गई, मीरा को यही बात जच गई, प्रहलाद को यही बात जच गई, सबरी को यही बात जच गई। आज खंबे बहुत है पर प्रहलाद चाहिए। भरत जी की सी दशा हो जानी चाहिए, फिर भगवान के मिलने में विलंब नहीं हो सकता। नारायण नारायण नारायण। अरे भूख प्यास नींद का ज्ञान ही नहीं रहना चाहिए, रात दिन भगवान के लिए रोना तड़पना चाहिए मेरे प्रेमी। मन जहां जहां जाए वहां वहां से हटाकर परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए। परमात्मा महात्मा मदद देने को तैयार हैं, पर आप लेते ही नहीं। आप तो सोचते कि हमारा बल है, हमारे अंदर बहुत योग्यता है, कुछ नहीं है, वहम है। उनसे मदद मांगनी चाहिए मेरे प्रेमी। अपना यही काम है कि मन को परमात्मा में लगाना, या लगा दें। हर वक्त मन के सामने भगवान को देखें या भगवान को रखें। ईश्वर और महात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए अधिक से अधिक जोर लगाना चाहिए मेरे प्रिय। गीता जी की आज्ञा भगवान की आज्ञा समझनी चाहिए। मन इंद्रिया सबको भगवान के अर्पण कर देना चाहिए मेरे प्रेमी। और मन इंद्रियों से भगवान का काम होने लगे तो मेरे प्रेमी समझना चाहिए कि ये भगवान के अर्पण हो गए। मन से भगवान का मनन, कानों से भगवान की कथा कीर्तन सुनना, आंखों से भगवान को देखना तथा अन्य सभी इंद्रियों से भी भगवान का सेवन करना चाहिए मेरे प्रेमी। निरंतर सेवन करना चाहिए। अरे संसार के झंझटों से दूर रहना और संसार से वैराग्य रखना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में मान और कीर्ति भारी विधन है, और जो कल्याण चाहता है मेरे प्रेमी वह मान बड़ाई को घातक समझकर दूर रहे मेरे प्रेमी, और भगवान का भजन करे, भगवान का भजन करे। नारायण 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 नारायण। मेरे प्रेमी, जितने पदार्थ हैं अपना भागवत भाव होने से सब में भगवान का दर्शन होने लगेगा, ये निश्चित है। उसके दर्शन से दूसरे का भाव बदला जा सकता है, उसकी वाणी से दूसरे का भाव बदला जा सकता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनके दर्शन, भाषण और स्पर्श से भी आत्मा पवित्र हो जाती है। वे महात्मा तो भगवान का हर वक्त ही दर्शन करते रहते हैं, वे हर वक्त शांति में आनंद में रहते हैं। उनके आसपास
अशांति आ ही नहीं सकती। भगवान कहते हैं वह मुझको अतिशय प्यारा है और मैं उसको अतिशय प्यारा हूं। जो महात्मा को साधारण बुद्धि से देखते हैं, महात्मा उनके आगे भी साधारण बन जाते हैं, प्रेमी भक्त भी साधारण बन जाते हैं। भक्ति के मार्ग में मेरे प्रेमी तो सबका सेवक और सब कुछ भगवान है, सब में भगवान ही भगवान भरे हुए हैं। जैसे बर्फ में जल ही जल भरा हुआ है। असली बात तो यह है कि जितनी बात सुनी जाए उसको काम में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने लोगों की आदत है कि मेरे प्रेमी सुनते हैं बहुत, काम में लाते हैं कम। मनुष्य अपने लिए जो कर्म करता है स्वार्थ के लिए करता है, अहंकार से करता है, वे ही कर्म बांधने वाले हैं। किंतु भला शक्ति स्वार्थ से रहित होकर केवल लोक हित के लिए या ईश्वर की सेवा के लिए वह जो कर्म करता रहे वे कर्म लाभदायक है, बांधने वाले नहीं है। भगवान में निष्काम प्रेम हो जाने के बाद मेरे प्रेमी फिर भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं रहती, भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं रहती। अरे भगवान में जो हेतु रहित प्रेम है वह विशुद्ध प्रेम है। निष्काम भाव से काम करने से कोई गलती भी नहीं हो जाती, जो वह भी माफ है, अगर हो भी गई तो माफ है। किसी आदमी ने रुपए पैसों के स्वार्थ का त्याग तो कर दिया किंतु शरीर के आराम का त्याग नहीं किया, वह सकामी ही है, वह सकामी है। शरीर के आराम का भी त्याग कर दिए लेकिन मान बढ़ाई का त्याग नहीं किया, वह भी सकामी है। शरीर का आराम, मान बढ़ाई, रुपए आदि के स्वार्थ का त्याग करने वाला निष्काम भाव है। श्रीमन नारायण।